सभी को नमस्कार। आपका अपना YouTube चैनल ईपी कुरान मैथ्स में आप सभी का स्वागत। आज हम लोग अनुपात और समानुपात का टॉपिक करेंगे, यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन। देखिए, इसमें आज हम दो कंसेप्ट की बात करेंगे, कंसेप्ट 1 और कंसेप्ट 2। देखिए, बारीकी से देखना है। कंसेप्ट 1 क्या है? देखिए, कंसेप्ट 1 का जो नोट है वो किस तरह का है, ध्यान देना। अनुपात जब कभी भिन्न के रूप में आ जाए तो सर्वप्रथम हरों के एलसीएम से प्रत्येक पद में गुना करें। कहिएगा जो क्वेश्चन किस तरह से रहेगा तो ध्यान देना। हम आपको एक जैसे लिखते हैं, ध्यान देना है। एक जैसे लिखने से 1/, इधर 3 है, 1/, इधर 4 है और 1/, इधर कितना है, 5। बोलिए, अनुपात अभी किसके रूप में दिया गया? भिन्न के रूप में। अनुपात अभी भिन्न के रूप में, तब कुछ नहीं करना है। अनुपात जब कभी भी भिन्न के रूप में दिया रहेगा ना, तो सर्वप्रथम हरों के एलसीएम से, बोलिए, इसको अंश बोलते हैं और इसको हर बोलते हैं। इसको अंश बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? हर बोलेंगे। अब क्या करेंगे? देखिए, सब हर का एलसीएम लेना। सब हर का एलसीएम बताइए कितना हो जाएगा? तो आप कहिएगा 3, 4, 5 का अगर हम एलसीएम करते हैं, 3, 4, 5 का एलसीएम करेंगे तो हो जाएगा 60। ध्यान देना, 3, 4, 5 का एलसीएम करेंगे तो हो जाएगा 60। अब बोलिए, 60 से प्रत्येक पद में गुना करेंगे, यानी 1/3 गुना 60 करेंगे, फिर 1/4 गुना भी 60 करेंगे, 1/5 गुना भी 60 करेंगे। अब जैसा ही 1/3 गुना 60 करिएगा, तो बोलिए, इस 60 को 3 कै बार में काट देगा? तो कहिएगा 20 बार में। अब बोला 20 में 1 से गुना करेंगे तो यहाँ कितना हो गया? 20। अब अनुपात है तो अनुपात लगा दिए। फिर बोलिए 1/4 गुना कितना करेंगे? 60। और जैसा ही 1/4 गुना 60 करेंगे तो कै बार में कट जाएगा? 15 बार में। अब 15 गुना 1 करेंगे तो 15 हो जाएगा। फिर उसी तरह से बोलिए 1/5 है, 1/5 गुना हम फिर 60 करेंगे तो 5 से कटेगा 60 12 बार में। और जैसा ही 12 में 1 से गुना करेंगे तो यहाँ कितना हो गया? 12। अब चलिए देखिए, ध्यान देना है। अगर सब कटने वाला रहता तो काट सकते थे, लेकिन कटने वाला है नहीं, तो आपका जो प्रश्न का आंसर होगा वो क्या कहलाएगा? 20, 15, 12। आपके प्रश्न का ही क्या कहला जाएगा? आंसर। देखिए, कुछ नहीं करना है। अनुपात जब कभी भिन्न के रूप में आ जाए तो सर्वप्रथम हरों के एलसीएम से प्रत्येक पद में क्या करेंगे? गुना करेंगे। अब बोलिए, सब हर का हम क्या ले लिए? एलसीएम। सब हर का एलसीएम ले लिए तो आ गया कितना? 60। और 60 से प्रत्येक पद में गुना किए तो 20, 15, 12 आपके प्रश्न का आंसर। चलिए एक और जैसे देखते हैं। चलिए अब हम दूसरा नंबर जैसे दिखा रहे हैं। देखिए, दूसरा नंबर जैसे किस तरह से रहेगा? इसे मान लेते हैं यहाँ 3/, कितना है? 4 है। फिर बोलिए इधर आप कहिएगा जो 1/, कितना है? तो 3 है। अब फिर इधर हम लोग बोलेंगे इधर 2/, कितना है? तो बोलेंगे 3 है। अब बोलिए, फिर भी भिन्न के रूप में है। 3/4 है, 1/3 है, 2/3 है, यानी ऊपर वाला कौन सा? नीचे वाला को क्या बोलेंगे? हर, यानी नोमिनेटर है, डिनोमिनेटर है। तो आप कुछ ना करिए, सब बोलिए नीचे वाला का आप क्या करिएगा? एलसीएम लेंगे। सब नीचे का हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम करेंगे। अब एलसीएम करिएगा 4, 3, 3 का तो कितना हो जाएगा? 12। अब एलसीएम हो गया आपका 12। अब ध्यान देना है, एलसीएम कितना हो गया? 12। अब एलसीएम से प्रत्येक पद में इसको क्या करेंगे? गुना करेंगे। क्या बोलिए, 3/4 गुना हम 12 करेंगे तो 12 कटेगा 4 से 3 बार में।
और 3 तिया को कितना हो जाएगा 9। आपका यहाँ 9 हो गया। आगे बढ़िए, अब 1/3 गुना हम 12 करेंगे तो 12 कटेगा 3 से कितना बार में 4 बार में, और 4 में 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 4। फिर उसी तरह से आप बताइए 2/3 में हम कैसे गुना करेंगे 12 से, और 2/3 में हम 12 से गुना करेंगे तो 3 से 12 कटेगा 4 बार में, और 4 में 2 से गुना करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा। अब चलिए, अगर छोटा होने वाला रहता तो हम छोटा करते, लेकिन छोटा होने वाला नहीं है, यानी आपके प्रश्न का यानी इसका आंसर कितना हो गया तो 9 4 8 आपका क्या कहलाएगा, इसका आंसर कहलाएगा। चलिए अब अगला कंसेप्ट को देखते हैं। चलिए अब हम लोग कंसेप्ट 2 देखेंगे। कंसेप्ट 2 क्या है तो कंसेप्ट 2 का नोट देखेंगे। जब कभी भी 2 या 2 से अधिक राशियां आपस में बराबर के रूप में हो तो अनुपात प्रकट करने के लिए उसके गुणांक, गुणांक बोलू तो कोफिशिएंट को, व्युत्क्रम बोलू तो उल्टा के रूप में लिख देंगे। अब कहिएगा जो क्वेश्चन किस तरह से रहेगा, देखिए हम एक जैसे देते हैं, आपको ध्यान दीजिएगा, जैसे दे रहे हैं क्वेश्चन रहेगा 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो आपसे पूछा जा रहा है a अनुपात b अनुपात c बराबर हो, यानी a अनुपात b अनुपात c का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना, ध्यान देना है। कह रहा इधर 2a है, इधर बराबर में 3b है, अब फिर इधर कितना है तो उधर दिया है 4c। तब बोलिए जब कभी 2 न तो 2 से ज्यादा राशि अगर बराबर के रूप में दिया रहेगा तो उसके गुणांक को क्या करना है, व्युत्क्रम के रूप में। तब बोलिए a का गुणांक कितना है तो आप कहिएगा 2 है, b का गुणांक कितना है तो आप बोलेंगे 3 है, c का गुणांक 4। अब बोलिए गुणांक को हम कैसे लिखते हैं, व्युत्क्रम के रूप में। तो a लिख दिए, इधर b लिख दिया, इधर क्या लिख दिया c। तब a का गुणांक 2 है तो 1 कितना चलेगा 2। फिर बताइए b का गुणांक कितना है तो कहेंगे 3 है, तो लिखेंगे 1/3, यानी व्युत्क्रम के रूप में लिखना है। और बोलिए c का गुणांक 4 है तो लिखेंगे 1/4। इससे कंसेप्ट 2 से पहले आपने कंसेप्ट 1 में पढ़ा है, क्या पढ़ा है, जब कभी भी अनुपात भिन्न में आ जाए, जब कभी भी अनुपात भिन्न में आ जाता है तो आप क्या करते हैं तो सब नीचे वाला यानी हरों का हम क्या लेते हैं एलसीएम। अब हर का एलसीएम करिएगा तो बोलिए एलसीएम लीजिएगा कितना कितना का, तो 2 3 4 का हम एलसीएम करते हैं तो कितना हो जाएगा तो आप कहिएगा 12 हो जाएगा। 2 3 4 का एलसीएम कितना हो गया 12। एलसीएम से प्रत्येक पद में हम क्या करते हैं गुना करते हैं, तो जैसा ही हम गुना करेंगे तो बोलिए 1/2 गुना 12 करते हैं, 2 से 12 कै बार में कट जाएगा 6 बार में। फिर बताइए 1/3 गुना कितना करेंगे 12, 12 जो है 3 से कितना बार में कटेगा 4 बार में। फिर 1/4 गुना 12 करेंगे तो 12 जो है 4 से कितना बार में कटेगा तो आप कहिएगा 3 बार में। अब बोलिए सबके बीच हम क्या लगा दिए रेशियो, यानी अब कहिएगा 6 4 3, ये आपके प्रश्न का क्या कहला जाएगा आंसर। देखिए कुछ नहीं किया, ध्यान देना, 6 4 3 आपके प्रश्न का ही क्या कहला रहा है तो कहिएगा जो आंसर कहला रहा है। 6 4 3 आपके प्रश्न का आंसर, कुछ नहीं किया। देखिए जब कभी 2 या 2 से अधिक राशि आपस में बराबर के रूप में रहेगा तो सर्वप्रथम उसके गुणांक को व्युत्क्रम के रूप में लिख देना है। तो a का गुणांक 2 है तो 1/2, b का गुणांक 3 है 1/3, c का गुणांक 4 है तो 1/4। और जैसा ही भिन्न में आ जाता है अनुपात तो सब हर का क्या लेते हैं एलसीएम, एलसीएम से प्रत्येक पद में गुना करते हैं। चलिए आपका आंसर हो गया 6 4 3। चलिए अब हम लोग इसी के माध्यम से क्वेश्चन देखेंगे।
चलिए अब हम लोग दोनों कंसेप्ट की मदद से अब क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए पहला कंसेप्ट आपको याद होगा, जब अनुपात जब कभी भिन्न के रूप में आ जाए तो सर्वप्रथम हरों के एलसीएम से प्रत्येक पद में गुना करेंगे। और दूसरा कंसेप्ट है, जब कभी भी दो या दो से अधिक राशियां आपस में बराबर के रूप में दिया रहे तो उसके देखिए अनुपात प्रकट करने के लिए उसके गुणांक को व्युत्क्रम के रूप में लिखते हैं। तो आप बताइए, अब आप बताइए 6a बराबर 4b या बराबर कितना 9c है। तो a अनुपात b अनुपात c का मान आपसे पूछा है, यानी 6a बराबर 4b बराबर 9c, तो a अनुपात b अनुपात c बराबर। तो कुछ नहीं करना है, बोलिए a का गुणांक कितना है तो 6 है, b का गुणांक कितना है 4 है, c का गुणांक कितना है 9। तो बोलिए a का गुणांक 6 है तो 1/6 लिखेंगे, b का गुणांक 4 है तो 1/4 लिखेंगे, c का गुणांक कितना है 9 है तो 1/9 लिखेंगे, अनुपात लगा दिए। अब बोलिए जब कभी भी अनुपात भिन्न में रहता है तो आप क्या करते हैं, तो सब हर का एलसीएम लेते हैं। तो हरों का एलसीएम कितना हो गया आप बताइए, 6 4 9 का अगर हम एलसीएम करते हैं तो कितना दिखेगा 36। 6 4 9 का एलसीएम करेंगे हो जाएगा 36। एलसीएम से प्रत्येक पद में हम क्या करते हैं गुना करते हैं। तो बोलिए 36 से गुना करेंगे तो देखिए 6 बार में कट जाएगा, गुना अगर 36 करते हैं तो 9 बार में कट जाएगा, गुना अगर 36 करते हैं 4 बार में। यानी आपके प्रश्न का जो आंसर होगा, आपके प्रश्न का जो आंसर होगा उन 6 9 4 यानी 6 अनुपात 9 अनुपात 4 के अनुपात में। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम दूसरा नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं। 1/2a बराबर 1/4b या 1/5 सब बराबर में, तो a अनुपात b अनुपात c का क्या पूछा है मान। तो आपको कुछ नहीं करना, जब कभी भी दो या दो से अधिक राशि बराबर के रूप में है तो अनुपात प्रकट करने के लिए गुणांक को व्युत्क्रम के रूप में लिखते हैं। तो बोलिए a का गुणांक कितना हो गया, तो 1/2, तो एक उलट के लिखिएगा तो 2/1 होगा, 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं। फिर बताइए b लिखना है तो b का गुणांक कितना है 1/4 है, तो आप करिएगा कितना 4/1। फिर बोलिए c का गुणांक कितना है, तो c का गुणांक कहिएगा 1/5 है। अब एक व्युत्क्रम के रूप में लिखिएगा तो c का कितना हो जाएगा 5। अब 5/1 1 लिखने की जरूरत नहीं। अब सबके बीच हम क्या लगा देंगे रेशियो। अब बोलिए अब तो सिंपल रूप में हो गया। तो आपके प्रश्न का जो आंसर हो गया 2:4:5 हो गया आपके प्रश्न का आंसर। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब हम तीसरा नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 2/3a। फिर बोलिए b का गुणांक 4/5 है और c का गुणांक 1/2। बोलिए सब आपस में क्या बराबर। जैसे ही आपस में दो न तो दो से अधिक राशियां बराबर होता है तो आपको पहला काम है गुणांक को व्युत्क्रम के रूप में लिखना, तभी अनुपात प्रकट कर सकते। तो बोलिए a का गुणांक कितना है, तो आप कहिएगा 2/3 है, तो व्युत्क्रम के रूप में लिखा है, उलट का लिखना है तो 3/2 हो जाएगा। अब बोलिए b का गुणांक कितना है, तो आप कहिएगा b का गुणांक 4/5 है, व्युत्क्रम के रूप में लिखिए तो 5/4 हो गया। c का गुणांक बताइए 1/2 है, तो एक लिखेंगे 2/1 व्युत्क्रम के रूप में लिखे। अब हम क्या लगा देंगे सबके बीच रेशियो। अभी आप तुरंत पहला कंसेप्ट पढ़े हैं, अनुपात जब कभी किसके रूप में हो जाए भिन्न के रूप में हो जाता आप क्या करते हैं, तो सब हरों का आप क्या लेते हैं एलसीएम लेते हैं। तो सब हर का एलसीएम लीजिएगा तो बोलिए कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 2 4 1 का एलसीएम करेंगे 4 हो जाएगा। 2 4 1 का एलसीएम करेंगे कितना हो जाएगा 4, और उस 4 को प्रत्येक पद में क्या करेंगे गुना करेंगे।
क्या बोलिए, 4 से जब ही गुना करिएगा तो 4 जो है 2 से 2 बार में कटेगा, और 2 गुना 3 करेंगे तो हो जाएगा कितना, 6। क्लियर है। फिर बोलिए 5/4 है, गुना अगर हम 4 करते हैं तो 4 से 4 तो कट जाएगा ना, कितना, एक बार में, और 1 में 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 5। फिर बोलिए 2/1 है, गुना अगर हम 4 करते हैं तो बोलिए 4 जो है 1 से 4 बार में कटेगा, और 4 गुना 2 करेंगे तो 4 दूना 8। यानी आपका जो आंसर होगा, आपका जो आंसर होगा 6:5:8 के अनुपात में आपके प्रश्न का आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन है A का 30% बराबर B का 0.25 बराबर C का 1/5 हो तो A अनुपात B अनुपात C बराबर हुआ। देखिए किस तरह से क्वेश्चन लगाएंगे, ध्यान देना। इधर लिखा है A का मतलब क्या करेंगे, गुना, कै परसेंट दिख रहा है, 30%। फिर बताइए B का कितना है, B का बोलू तो गुना 0.25, अब बराबर दिया C का है तो क्या करेंगे, गुना 1/5। अब क्या करेंगे, ध्यान देना, अब इसको 30% है, इसको हटाते हैं हम लोग तो कितना डालते हैं, 100%। हटा दिए, कितना लिख दिए, 100। अब बोलिए 0 से 0 तो कट जाएगा। फिर बताइए इसको हटाइएगा दशमलव को, तो यहाँ क्या वो 0 लिखेगा तो 1 पर 2 0, इसलिए दशम के बाद 2 अंक है, 2 को शून्य डाल दिए। अब बताइए काटिएगा तो कितना बार में कट जाएगा, कहिएगा 4 बार में। क्लियर है। अब बताइए जब कभी 2 या 2 से अधिक राशि बराबर के रूप में दिया रहेगा तो अनुपात कैसे प्रकट करते हैं, तो गुणांक को व्युत्क्रम के रूप में लिखते। तो बोलिए A का गुणांक कितना है, तो आप कहिएगा 3/10 है, 3/10 है। बोलिए व्युत्क्रम के यानी उल्टा लिखिएगा कि तो 10 कितना डालोगे, 3। फिर बताइए B का गुणांक कितना है, तो आप कहिएगा A, ऊपर में कुछ नहीं है तो 1 होगा तो 1/4 बोलेंगे। अब बोलिए उलट के लिखे यानी व्युत्क्रम के रूप में लिखेंगे तो 4/1 लिखेंगे। अब बताइए C का गुणांक कितना है, तो C का गुणांक 1/5 है। अब इसको व्युत्क्रम के रूप में लिखिएगा तो कितना लिखिएगा, 5/1। अब बताइए सब के बीच अनुपात होगा। आप इससे पहले पढ़े अनुपात जब कभी भिन्न के रूप में आ यानी फ्रैक्शन में आ जाएगा तब क्या जानते हैं, सब नीचे वाला का क्या लेंगे, एलसीएम। नीचे वाला बोलने का तो हर का हम क्या लेंगे, एलसीएम। तो हरों का एलसीएम करिएगा तो इधर ध्यान देना, 3 1 का एलसीएम करिएगा कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। एलसीएम जो आता है उससे प्रत्येक पद में हम क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो बोलिए गुना करिएगा 10/3 गुना 3, तो 3 से 3 कट जाएगा एक बार में, बच कितना गया, 10। अब बताइए 4/1 गुना 3 करेंगे तो 3 1 से कटेगा 3 बार में, और 3 गुना 4 करेंगे कितना होगा, 12। फिर उसी तरह से 5/1 गुना 3 करिएगा तो 3 1 से कट जाएगा 3 बार में, और 3 गुना 5 करेंगे, 5 3 15। यानी आपके प्रश्न का जो आंसर होगा 10:12:15 के अनुपात में। देखिए अगर कटता तो काट के छोटा कर सकते हैं, लेकिन समान राशि से इसको काटते तो बोलिए 10 है, 12 है, 15 है, कोई कॉमन नहीं है तो ना काटेंगे। यानी आपका आंसर हो गया 10 12 15 क्या कहलाया, आंसर कहलाया। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए अब यह क्वेश्चन जो है यही क्वेश्चन भाषा पर हो गया,
यानी लैंग्वेज पर हो गया। तो देखिए बनाना बेहद आसानी है, आप आसानी से बना सकते, कंसेप्ट आपने सीख लिया। कर एक धनराशि को ए बी तथा सी के मध्य इस प्रकार बांटा गया है कि ए का 1/2 गुना, बी का 2/3 गुना तथा सी का 4/5 गुना आपस में बराबर है। अब कह रहा है तो ए बी तथा सी के भागों का अनुपात ज्ञात करें। देखिए आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। वो कैसे? तो ए का बोलू तो गुना 1/2, फिर बताइए बी का कितना का है 2/3, और सी का बोलू तो गुना 4/5, यानी सी का 4/5। और सब कहा है आपस में क्या है? तो सब आपस में बराबर है। तो आप बताइए जब कभी दो या दो से अधिक राशियां आपस में बराबर के रूप में रहता है तो आपको ए बी तथा सी का अनुपात ज्ञात करना है। ए बी सी का क्या ज्ञात करना है? अनुपात। तो बोलिए अनुपात ज्ञात करने के लिए उसके गुणांक को व्युत्क्रम के रूप में लिखते हैं। तो बताइए ए का गुणांक कितना है? तो 1/2 है, तो लिखेंगे बोलिए व्युत्क्रम के रूप में, तो 2/1 लिखा जाए। बी का गुणांक बताइए कितना है? तो बी का गुणांक कहिएगा 2/3 है, व्युत्क्रम के रूप में लिखेंगे तो 3/2 होगा। सी का गुणांक बताइए कितना है? 4/5 है, तो सी का बोलिए व्युत्क्रम के रूप में लिखिएगा तो 5/4। और सब को क्या लगा देना है? अनुपात लगा देना। अब बताइए अनुपात जब कभी भी भिन्न के रूप में आएगा तब क्या जानते हैं? सब हरों का एलसीएम। तो सब हर का क्या लेंगे? एलसीएम लीजिएगा। हरों का हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। 1 2 4 का एलसीएम करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब इस 4 से प्रत्येक पद में गुना करेंगे। अब बोलिए 2/1 गुना 4, तो 4 जो है 1 से 4 बार में कर जाएगा, गुना 2 करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा। अब बताइए फिर गुना 4 करेंगे तो 4 जो है 2 से 2 बार कर जाएगा, और 2 गुना 3 करेंगे कितना? 6 हो जाएगा। फिर आगे बताइए 5/4 गुना 4, 4 को 4 कितना बार? 1 बार में काट देगा, 1 गुना 5 करेंगे कितना हो जाएगा? 5। यानी आपके प्रश्न का जो आंसर होगा, आपके प्रश्न का जो आंसर होगा वो हो जाएगा 8:6:5 के अनुपात में हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। यदि 3a बराबर 4b हो तो a अनुपात b का मान बताए। देखिए 2 या 2 से अधिक, 2 को रहे ना तो 2 से अधिक रहेगा। अनुपात प्रकट करना है, क्या करना है? गुणांक को व्युत्क्रम के रूप में लिखेंगे। तो बोलिए इधर हो जाएगा 3a है, अब बराबर 4b है। अब इसको सोल्व करिएगा तो a का गुणांक कितना है? 3 है, b का गुणांक 4 है। तो a का गुणांक को व्युत्क्रम के रूप में लिखेंगे तो 1/3 हो जाएगा। b के गुणांक 4 है तो व्युत्क्रम के रूप में लिखेंगे तो 1/4। एक बीच क्या लगा दिए? अब बताइए जब कभी भी भिन्न के रूप में रहेगा क्या लीजिएगा? एलसीएम। तो सब हर का क्या लेंगे? एलसीएम कर देंगे। एलसीएम कितना हो गया? 12। क्लियर? अब 12 से प्रत्येक पद में गुना करिएगा तो गुना में कितना करिएगा? 12। तो 12 जो है 3 से कितना बार कर जाएगा? 4 बार। फिर बताइए 1/4 गुना 12 करेंगे तो 4 से कट जाएगा कितना? 3 बार। यानी आपके प्रश्न का जो आंसर होगा वो हो जाएगा 4:3 में। लेकिन देखिए ध्यान दीजिएगा, लेकिन हम लोग अब इससे ना करेंगे, हम लोग इसको इस तरह से ना बनाएंगे। काहे नहीं बनाएंगे? तो याद रखना है जब कभी दो राशि ही बराबर के रूप में दिया रहा, केवल 2 राशि, जब कभी 2 राशि ही आपस में बराबर के रूप में दिया रहा तो बेहद आप आसानी से कर सकते हो। कैसे? ध्यान दीजिए, वो किस तरह से करिएगा ध्यान देना है। देखिए अब हम एक सेकेंड मेथड की बात करते हैं। अब इसको हम सेकेंड मेथड में कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा।
सेकेंड मेथड में अब बनाएंगे तो ध्यान देना, इधर है 3a बराबर कितना है 4b, 3a बराबर 4b, हमको चाहिए a अनुपात b का रेशियो। तो आपको करना कुछ नहीं है, जब दो ही राशि आपस में बराबर रहेगा तो क्या करना है, बोलिए a का गुणांक कितना है, a का गुणांक हो गया 3, उसको कहाँ रखेंगे b के जगह में, यानी ठीक उल्टा कर देना, a का गुणांक है उसको कहाँ रख दिए b के जगह, और बोलिए b का गुणांक कितना है 4, तब b के गुणांक हो गया 4, उसको कहाँ रखिएगा a के जगह पर। अब लगा देंगे 4 अनुपात 3, आपके प्रश्न का आंसर है। देखिए ध्यान देना, इसको आप साफ साफ ऐसे बोल सकते हैं, हिनकर वाला गुणांक हिनका पर डाल देना है और इनका वाला गुणांक इनका पर डाल देना है, अब बीच में कौन सा सिंबल लगा देना है, अनुपात लगा दीजिएगा, आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए आपका सेवा आज समाप्त रहा, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।